all of you. My name is Tanmay Kamble. Today we discuss the topic solution. Okay, आज हम solution के बारे में देखेंगे और उसके कंपोनेंट के बारे में देखेंगे और उसके बाद मोल कंसेप्ट देखेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से. सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन क्या होता है? A homogeneous mixture of two or more component. क्या होता है? A homogeneous mixture of क्या होता है? homogeneous क्या होता है? A homogeneous mixture of two or more component. क्या होता है? A homogeneous mixture of two or more component. Two or more component. ओके, क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, उसको बोलते हैं हम सॉल्यूशन. मतलब क्या होता है? दो और दो से अधिक सब्सटेंस को हमने मिक्स किया और उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने उसका होमोजेनियस मिक्सचर बनाया, तो उस होमोजेनियस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं. ओके, समझ में आ गया? उसके बाद हम क्या देखेंगे? होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है. क्या देखेंगे? होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है वो देखेंगे. होमोजेनियस क्या होता है वो देखेंगे. ओके, देखेंगे. क्या देखेंगे हम? होमोजेनियस क्या होता है. ओके, होमोजेनियस क्या होता है? होमो मींस क्या होता है? होमो मींस सेम होता है. क्या होता है? होमो मींस सेम होता है. मतलब अगर हमने दो और दो से अधिक सब्सटेंस को मिक्स किया और वो मिक्सचर हमने ऐसा मिक्स किया कि वो क्या हो गया? सेम कंपोजिशन में आ गया, यूनिफॉर्म कंपोजिशन में आ गया और मतलब क्या हो गया? वो होमोजेनियस हो गया, तो उसको हम बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर. ओके, और उस होमोजेनियस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं. ओके, उसके बाद हम देखेंगे एक सॉल्यूशन का एग्जांपल. क्या देखेंगे? उसके बाद हम एक सॉल्यूशन का एक एग्जांपल देखते हैं डे टू डे लाइफ का. ओके, सपोज हमने एक बीकर ले लिया. उस बीकर में हमने वाटर ले लिया. उस बीकर में हमने क्या ले लिया? वाटर ले लिया. ओके, उस बीकर में हमने क्या ले लिया? वाटर ले लिया. ओके, उसमें हमने क्या किया? कुछ मात्रा में क्या ऐड किया? शुगर ऐड किया. कुछ मात्रा में हमने उसमें क्या ऐड कर दिया? शुगर ऐड कर दिया. ओके, शुगर ऐड कर दिया. शुगर ऐड करने के बाद हमने उसको क्या किया? अच्छी तरह से मिक्स किया और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने उसको देखा, तो वो कैसा दिख रहा है? हमें सेम कंपोजिशन में दिख रहा है. अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमें क्या दिख रहा है? वो सेम कंपोजिशन में दिख रहा है, यूनिफॉर्म दिख रहा है. मतलब ये क्या दिख रहा है हमें? होमोजेनियस दिख रहा है. ये क्या दिख रहा है हमें? होमोजेनियस दिख रहा है. उस होमोजेनियस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं. ओके, ये समझ में आ गया? इसको बोलते हैं हम सॉल्यूशन. ओके, उसके बाद हम देखेंगे कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन. कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन. क्या देखेंगे? कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं. ओके, तो फर्स्ट देखते हैं. चलो, सॉल्वेंट. दो कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट सॉल्वेंट और देन सेकंड सोल्यूट. तो फर्स्ट देखते हैं हम सॉल्वेंट क्या होता है. ओके, तो सॉल्वेंट क्या होता है? द कंपोनेंट ऑफ. क्या होता है सॉल्वेंट? द कंपोनेंट ऑफ क्या होता है? द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन. The component of solution. क्या होता है? The component of solution which dissolve the component of solution which dissolve another component of solution. Another
component of solution, another component of solution in itself, in itself. ओके, तो उसको क्या बोलते हैं हम? सॉल्वेंट बोलते हैं। किसको बोलते हैं? द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिसॉल्व अनदर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इन इटसेल्फ। मतलब क्या होता है, एक कंपोनेंट होता है, वो दूसरे कंपोनेंट को खुद में डिसॉल्व करता है। क्या करता है? खुद में डिसॉल्व करता है अनदर कंपोनेंट को, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसे? सॉल्वेंट बोलते हैं। और एक ध्यान में रखने का, सॉल्वेंट जो होता है हमारा, वो हमेशा लार्ज क्वांटिटी में होता है। कैसे होता है? लार्ज क्वांटिटी में पाया जाता है सॉल्यूशन में। ओके, तो उसके बाद हम सेकंड क्या देखेंगे? उसके बाद हम देखेंगे सेकंड क्या देखेंगे? सोल्यूट क्या होता है। ओके, उसके बाद हम क्या देखेंगे? सोल्यूट क्या होता है। तो सोल्यूट क्या होता है? सोल्यूट क्या होता है? ओके, सोल्यूट क्या होता है? द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या होता है? द component of solution, the component of solution which dissolve in solvent, which dissolve in solvent। किसको बोलते हैं सोल्यूट? द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। मतलब जो कंपोनेंट होता है वो सॉल्यूशन में, जो सॉल्वेंट है उस सॉल्वेंट में क्या होता है? डिसॉल्व होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? सोल्यूट बोलते हैं। ओके, और हमारा जो ये सोल्यूट है वो हमेशा सॉल्यूशन में स्मॉल क्वांटिटी में होता है, कम मात्रा में होता है। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सोल्यूट बोलते हैं। ओके, जो हमने सॉल्यूशन में एग्जांपल देखा था वाटर और शुगर का। ओके, उसमें हमने क्या किया था? वाटर जो है वो लार्ज क्वांटिटी में ले लिया था, लार्ज क्वांटिटी में ले लिया था। लार्ज क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट होता है? सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? वाटर को सॉल्वेंट बोलेंगे। और जो हमने शुगर यूज किया था वो क्या था? हमारा स्मॉल क्वांटिटी में। अगर स्मॉल क्वांटिटी में सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलते हैं? हम सोल्यूट बोलते हैं। ओके, मतलब हमारा शुगर क्या हो गया? सोल्यूट हो गया। ओके, अब हम देखेंगे मोल्स के बारे में। ओके, किसके बारे में देखेंगे? मोल्स के बारे में। मोल होता क्या है? मोल क्या है? मोल क्या है? इट इज अ काउंटिंग यूनिट है। क्या है? इट इज अ काउंटिंग यूनिट। मोल इट इज अ काउंटिंग यूनिट। ओके, मोल्स क्या है? एक काउंटिंग यूनिट है उसके। अब हम मोल्स के थ्रू क्या निकाल सकते हैं? मोल्स के थ्रू हम एटम्स, मोल्स के थ्रू हम एटम्स, मोलिक्यूल्स और आयंस के एटम्स, मोलिक्यूल्स और आयंस के कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, एटम्स, मोलिक्यूल्स और आयंस के क्या कर सकते हैं? हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो गया मोल्स के बारे में। तो हम अब देखेंगे 1 मोल किसके बराबर होते हैं। ओके, क्या देखेंगे हम? 1 मोल मतलब कितना होता है। ओके, 1 मोल किसके बराबर होता है वो देखेंगे। फॉर एग्जांपल हम मार्केट में गए और 1 डजन बनाना मांग लिया, तो हमें क्या मिलता है? 12 बनाना मिलते हैं। 1 डजन मतलब 12 मिलता है। कितना मिलता है? 1 डजन बनाना अगर हमने मांग लिया तो हमें 12 बनाना देते हैं। कितनी क्वांटिटी देते हैं? 12 देते हैं। उसी तरह 1 मोल किसके बराबर होते हैं? 1 मोल होते हैं एवोगाड्रोस नंबर के बराबर। ओके, तो एवोगाड्रोस नंबर क्या है? एवोगाड्रोस नंबर है 6.023 into 10 raised to 23 पार्ट्स।
ये हो गया 1 मोल का वैल्यू। ओके, तो उसके बाद हम देखेंगे एक प्रॉब्लम, इसके बाद हम देखेंगे एक प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ मेनी मोल्स, क्या है, हाउ मेनी moles are, how many moles are present, how many moles are present in 90 gram of water। ओके, क्या देखेंगे हम, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स प्रेजेंट है वाटर मॉलिक्यूल में, वो देखेंगे। ओके, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देखते हैं पहले हम। फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्या है फॉर्मूला, total number of moles is equal to given weight। क्या है, is equal to given weight। है, total number of moles is equal to given weight divided by क्या है, molecular weight divided by molecular वेट। ये हमारा है मोल्स निकालने का फॉर्मूला। ओके, तो इस प्रॉब्लम में हमें गिवन क्या दिया है, H2O कितना ग्राम है वो दिया है, गिवन वेट दिया है। ओके, गिवन वेट कितना दिया है, हमें 90 दिया है। तो हमें निकालना क्या है, गिवन वेट तो दिया है, तो हमें निकालना क्या है, मोलिकुलर वेट। क्या निकालना है हमें, मोलिकुलर वेट, किसका, वाटर का। तो हम मोलिकुलर वेट निकालते हैं, मोलिकुलर वेट निकालते हैं हमें किसका, वाटर का। तो वाटर में कितने एटम है, एक हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1, तो उसका मास नंबर क्या है, 1। ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 8, तो उसका मास नंबर क्या है, 16। ओके, तो मोलिकुलर वेट कैसे निकालते हैं हम, एडिशन ऑफ एटम्स। ओके, एडिशन ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ एटम। ओके, तो हम निकालते हैं H2O का मोलिकुलर वेट। मास नंबर कितना है, 1 है हाइड्रोजन का। ओके, हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम्स है, उसका मास कितना है, 1 है। ओके, और ऐड कर देंगे क्या, ऑक्सीजन का कितना है मास नंबर, 16 है। ओके, तो ऑक्सीजन का कितना एटम है, 1 एटम है। ओके, वो लिख दिया हमने। इस तरह से हम मोलिकुलर वेट निकाल सकते हैं मोलिक्यूल का। ओके, एक है 2 into 1 क्या आ गया, 2 into 1 और एक कर देंगे हम कैलकुलेशन। ओके, तो 2 into 1 क्या आ गया, 2, ये प्लस ऐसे रहेगा। 16 into 1 क्या आ गया, 60, तो हमारा कितना आ गया, 18 आ गया। कितना आ गया, 18 ग्राम आ गया। मोलिकुलर वेट कितना आया हमारा वाटर का, 18 ग्राम आ गया। तो हम ये वैल्यू क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा। तो देखते हैं, चलो हमें क्या मालूम है, गिवन वेट दिया है, गिवन वेट दिया है कितना है वो, 90 ग्राम। कितना है, गिवन वेट कितना है हमारा, 90 ग्राम। ओके, तो हम लिखेंगे 90 ग्राम डिवाइडेड बाय हमारा मोलिकुलर वेट कितना है वाटर का, वो देखेंगे कितना है, 18 ग्राम आया। ये मोलिकुलर वेट है हमारा वाटर का, कितना है, 18 ग्राम, वो लिखेंगे हम 18 ग्राम। तो हम इसको कैलकुलेशन कर देंगे उसका, तो हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे। कितने मोल्स हमें मिले, 5 मोल्स मिल गए। मतलब हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। कितने मोल्स मिले हमें, 5 मोल्स मिले। कितने मोल्स मिले हमें, 5 मोल्स मिले। ओके, तो हम देखेंगे हमारा मोल यूनिट कैसा है। ओके, तो हमारा गिवन वेट क्या है, हमें गिवन वेट किस में दिया है, ग्राम में दिया है। ओके, किस में दिया है, ग्राम में दिया है। ओके, डिवाइडेड बाय हमारा मोलिकुलर वेट क्या है, ग्राम पर मोल होता है। ओके,
क्या होता है ग्राम पर मोल, मतलब मोल इनवर्स ऐसे लिखते हैं हम। ओके, तो एक ग्राम ग्राम क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये क्या है मोल इनवर्स है, वो ऊपर जाके क्या हो गया मोल हो गया। ओके, तो इसे हमें मोल यूनिट मिल गया। ओके, तो हमने आज देख लिया सॉल्यूशन, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन एंड मोल कांसेप्ट के बारे में। ओके, और उसके बेसिस पर एक न्यूमेरिकल देख लिया हमने। ओके, थैंक यू सो मच।